आयु पढ़ेंगे, आयु से संबंधित प्रश्न। ठीक है, किससे संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे? आयु से संबंधित प्रश्न। पहला प्रश्न हमारा है ए व बी के आयु का अनुपात। पहला प्रश्न भी लिख लेना क्योंकि काम आएगा बाद में, जब घर में जाकर रिवीजन करोगे तो प्रश्न रहेगा तभी रिवीजन कर पाएंगे। ठीक है, पहला प्रश्न हमारा है प्रश्न पहला। ठीक है, ए व बी की आयु का अनुपात। ए व बी की आयु का अनुपात 4:5 है। ए व बी की आयु का अनुपात 4:5 है। यदि 5 वर्ष पहले, यदि 5 वर्ष पहले, यदि 5 वर्ष पहले इनकी आयु का योग, इनकी आयु का योग 44 वर्ष था, 44 वर्ष था, तो इनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो इनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ए व बी की आयु का अनुपात 4:5 है। ए व बी की आयु का अनुपात 4:5 है। यदि 5 वर्ष पहले, कितने साल पहले की बात हो रही है? 5 साल। 5 वर्ष पहले इनकी आयु का योग देखो कितना है? 44 वर्ष था मतलब पहले की बात है, बीत चुका है। 5 वर्ष पहले, जैसे हमारी आयु मान लो आज वर्तमान में 20 वर्ष है, तो 5 वर्ष पहले कितनी? 15। कितनी रही होगी? 15। था मतलब समझ में आएगा ना, भूत में जा रहा है पीछे। ठीक है, 5 वर्ष पहले इनकी आयु का योग, इनकी आयु का योग मतलब दोनों व्यक्ति की, अर्थात ए व बी की आयु का अनुपात, बी की आयु का योग, उनका अनुपात कितना है? देखिए वर्तमान अनुपात कितना है? 4:5 है। देखो ए व बी की आयु का अनुपात 4:5 है। 5 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले? 5 वर्ष पहले इनकी आयु का योग 44 वर्ष था। ए और बी की आयु का योग कितना? 44 वर्ष था। ठीक है, तो इनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं है प्रश्न में, प्रश्न को 2 बार पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, कि प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए मैं आपको बताता हूं, ए और बी की आयु का अनुपात कितना है, तो यहां पे आप लिखना है ए अनुपात बी। हल करेंगे हम। देखिए हल कैसे होगा प्रश्न, एकदम सरल प्रश्न है, कुछ नहीं है इसमें। ए और बी का अनुपात, देखिए वर्तमान की बात है, वर्तमान में अनुपात कितना है उनका? तो 4:5 है। कितना है? 4:5। अब यहां पे मैं आपको एक रफली बता देता हूं, कितने साल पहले की बात? 5 साल पहले की बात। कितने साल? 5 साल पहले की बात। अभी मैं आपको बताता हूं, अभी आपकी आयु कितनी है? 20 वर्ष की है। कितनी है? 20 वर्ष। आप 5 साल पहले कितने के रहे होंगे? 15 के। कितने के रहे होंगे? 15 के। मतलब समझ में आ रहा है ना? कितना जोड़ेंगे? 5 वर्ष पहले का जो योग है, 5 वर्ष पहले इनकी आयु का योग 44 साल है, उसमें दोनों का अर्थात ए का और बी का, ठीक है, कितना कितना जुड़ेगा? +5 मतलब 55 साल जुड़ेगा, तो दोनों का कितना हो जाएगा? 10 वर्ष। मतलब देखिए 5 वर्ष पहले इनकी आयु का योग, 5 वर्ष पहले इनकी आयु का योग, आयु का योग बराबर कितना था? 44। इसमें हम कितना जोड़ेंगे? 44 में, 44 में जुड़ेगा 10। पता चल गया ना क्यों जुड़ रहा है? क्योंकि 5 साल पहले के योग है, वर्तमान में आएंगे तो 55 साल, दोनों के आयु के योग में, आयु में क्या कर देंगे? 55 साल जोड़ देंगे। मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? 5 साल पहले का योग कितना है? 44 साल दोनों का। ठीक है, वर्तमान तक पहुंचेंगे, वर्तमान में आएंगे तो दोनों में 55 साल जुड़ जाएगा, तो 5 और 5 10। ये 44 में 10 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा उनकी आयु का योग? वर्तमान आयु का योग कितना होगा? 54। बस वर्तमान में कितना? 54 वर्ष। 54 कहां से आया मैंने आपको बता दिया। 5 वर्ष पहले का दिया हुआ है प्रश्न में, 5 वर्ष पहले आयु का योग दिया है कितना? 44 साल। लेकिन 5 साल पहले नहीं, हमको वर्तमान में जीना है, वर्तमान की बात करनी है। ठीक है,
वर्तमान में हम आएंगे तो कितना हो जाएगा, 55 साल जोड़ेंगे दोनों के आयु में, तो 5 साल ए के में जोड़ दो और 5 साल बी के में, ठीक है। तो 5 और 5 10, योग में 10 साल जोड़ दो तो 44 और 10 54, ठीक है। अब दोनों का योग दिया गया है तो ये दोनों क्या हो जाएगा, अनुपात जुड़ेगा। 5 और 4 कितना हो गया, 9 अनुपात बराबर 54, 9 अनुपात बराबर 54, 1 अनुपात बराबर निकाल लो 54/9, 9 1 कम 9, 9 छक्का 54, 1 अनुपात बराबर कितना है देखिए 6। किसका पूछा गया, दोनों की, तो इनकी वर्तमान, इनकी मतलब ए और बी की, तो देखो ए का अनुपात कितना है 4, बी का अनुपात कितना है 5, और 1 अनुपात बराबर कितना निकला है, हाँ तो आप लिखना ए की आयु बराबर 1 अनुपात कितना है 4 और 1 अनुपात बराबर कितना 6, बराबर कितना हो गया 24, और बी की आयु बराबर कितना है उनका अनुपात 5 गुणा 6, 1 अनुपात बराबर 6 निकला है, तो 6 पंचे कितना हो गया 30, ठीक है। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कुछ है, कुछ नहीं। एक बार पुनः देखिए, ध्यान से सुनिएगा। ए व बी की आयु का अनुपात 4:5 है। यदि 5 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले इनकी आयु का योग 44 वर्ष था, कितना था 44 वर्ष था, तो इनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 5 साल पहले का योग दिया है, वर्तमान का योग पहले ज्ञात कर लेना। वर्तमान का योग पहले क्या करना पड़ेगा, ज्ञात करना पड़ेगा। तो वर्तमान में आने के लिए हमको, 5 साल पहले की बात हो रही है, तो वर्तमान में आने के लिए हमको कितना चाहिए, दोनों में 55 साल चाहिए, ठीक है। तो 5 और 5, ए की आयु में 5 साल जोड़ेंगे, बी की आयु में 5 साल जोड़ेंगे, तो 5 और 5 कितना हो गया 10 साल। टोटल जो योग है 44 वर्ष, उसमें 10 साल जोड़ दो, तो वर्तमान आयु का उनका क्या निकल जाएगा, योग निकलेगा। तो हमने देखिए यहाँ पे किया है, 44 में 10 जोड़ दिया तो 54 हो गया। अब देखिए उनका अनुपात, वर्तमान अनुपात दिया है 4:5 बराबर, वर्तमान योग भी हमने निकाल लिया, कितना 54 है ना, कितना है 54 साल। अब देखिए इनको जोड़ना है, जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 4 और 5, 9 अनुपात बराबर कितना 54, 1 अनुपात बराबर 54/9, 9 1 कम 9 छक्के 54, ठीक है। 1 अनुपात बराबर कितना आ गया 6, उसी को मान, इसी को क्या करना है, इसमें रख देना मान को, ठीक है। 1 अनुपात बराबर 6 आ गया। तो जिनका भी पूछा गया है, मान लो दोनों का पूछा गया, तो दोनों का देखिए, ए का पूछा है ना यहाँ पे, तो ए का देखिए, ए का अनुपात कितना है 4, तो ए का निकालेंगे तो 4 गुणा 6 बराबर 24। बी का कितना दिया देखो 5, तो बी का निकालेंगे तो 5 गुणा 6 बराबर 30। आंसर समझ में आया। अगला प्रश्न, ठीक है। समझ में नहीं आएगा तो मेरे से पूछिएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, ऐसा नहीं कि हम क्लास को आगे बढ़ा दे, ऐसे दौड़ा के लेके जाए, कोर्स कंप्लीट कर दें, ऐसा नहीं, समझ में आना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न, राम और श्याम की आयु का अनुपात 5:3 है। दूसरा सवाल, राम और श्याम की आयु का अनुपात 5:3 है, 5:3 है। यदि इनकी औसत आयु 24 वर्ष है, यदि इनकी औसत आयु 24 वर्ष है, तो श्याम की आयु ज्ञात कीजिए। तो श्याम की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए, राम और श्याम की आयु का अनुपात कितना है 5:3 है, कितना है 5:3। यदि इनकी आयु का औसत कितना है देखो 24 वर्ष, आयु का औसत कितना 24 वर्ष है, तो श्याम की आयु ज्ञात कीजिए। हमको किनकी आयु बतानी है, श्याम की आयु बतानी है, ठीक है। श्याम की आयु ज्ञात करनी है, समझ में आ रहा है। क्या करना है, सबसे पहले वही राम और श्याम लिखे यहां पे, राम अनुपात श्याम, जो प्रश्न में दिया है, कितना दिया है 5:3 दिया है। राम और श्याम
की आयु का अनुपात कितना है 5:3। तो सबसे पहले आप क्या करिए, राम अनुपात श्याम लिखे और राम और श्याम का जितना अनुपात दिया गया है उसको यहां पे लिख दीजिए 5:3। अब एक चीज और मैं बताता हूं, इनकी आयु का औसत कितने लोग हैं, 2 ही लोग हैं, राम और श्याम। और औसत, औसत मतलब समझ में आ रहा है ना, प्रत्येक का। इनकी आयु का औसत, इनकी आयु का औसत कितना है 24 वर्ष है। कितना है 24 वर्ष, मतलब 2 व्यक्ति है और दोनों व्यक्ति का 24 साल, तो 24 दोने, हाँ योग तो तुमको पता ही हो गया होगा, समझ में आ रहा है ना। इनकी आयु का औसत 24 वर्ष है, समझ में आ रहा है। कितना है दोनों की आयु का, कितनी, या लिखना है यहां पे दोनों की आयु कितनी 24 वर्ष, दोनों की आयु का औसत दिया है, आयु का औसत बराबर 24 वर्ष। 2 व्यक्ति है तो क्या करना, 2 से गुणा कर देना, 2 गुणित 24 बराबर कितना आ गया, उनकी आयु का योग निकल गया। आयु का योग बराबर कितना हो जाएगा 48। क्यों हुआ पता है आपको, 2 व्यक्ति और दोनों की आयु का औसत 24 साल, दोनों की आयु का औसत कितना 24 साल, तो 24 दोने, उनकी आयु का योग जैसे तुमको यदि पूछा जाता तो आप कितना बताते 48, कितना 48। अब प्रश्न तो हल हो गया, 5:3, समझ में आ गया। देखिए 5:3 उनकी वर्तमान आयु का क्या है, अनुपात है। अब योग हमने यहां से निकाल लिया, योग कैसे निकाला पता है, दोनों की आयु का औसत कितना 24, 2 व्यक्ति है तो 24 गुणा क्या करेंगे 2 करेंगे। यदि 3 व्यक्ति होता तो क्या करते 3 से गुणा करते, 4 होता तो 4 से। समझ में आ गया ना, समझ में आया, ठीक। अब देखिए ये कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, जोड़ेंगे तो कितना होगा 5 और 3 8 अनुपात बराबर 48। बहुत सरल तरीका है, याद रखिएगा ध्यान से। यदि आप पढ़ लेते हैं ना तो बिल्कुल ये कभी आप नहीं भूलोगे। ये ऐसा जो प्रश्न है यदि पूछा जाता है तो आप आसानी से इसको हल करेंगे, कम समय में हल होगा, ठीक है। 8 अनुपात बराबर कितना 48, 1 अनुपात बराबर हो जाएगा 48/8, 8 कम 8, 8 छक्के 48। 1 अनुपात बराबर देखो कितना है 6। किसका पूछा गया है, श्याम का पूछा गया है, तो श्याम का अनुपात कितना है देखो, हाँ तो यहां पे लिखना श्याम की आयु बराबर 3 गुणा 6। 6 क्यों किए, क्योंकि 1 अनुपात का मान कितना आया है 6 आया है, तो 3 छक्के कितना हो गया 18 आंसर। समझ में आया, यही इसका उत्तर है। श्याम की वर्तमान आयु कितनी 18 वर्ष। राम का पूछा जाता तो क्या करते, इनका अनुपात कितना है 5 है, तो 5 गुणा 6, 5 छक्का। समझ में आया भाई, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है ना, ठीक। अगला प्रश्न, इसको फिर मिटाऊं, हो गया, नोट करना है तो कर लो, कुछ नहीं है, ये शॉर्ट तरीका है, ठीक है। इसी तरीके से हम आगे भी बहुत सारे प्रश्न हल करेंगे। 1-2 प्रश्न ऐसे भी हैं जिनको आपको और मैं अच्छे तरीके से, मतलब शॉर्ट मतलब कहना चाहिए, ट्रिक के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा। मिटाओ फिर इसको, चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न, सीता व गीता की आयु का अनुपात 4:5 है। ये तीसरा, सीता व गीता की आयु का अनुपात 4:5 है, 4:5 है। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 9:11 होगा, 9:11 होगा। तो
सीता की आयु ज्ञात कीजिए। सीता की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, सीता व गीता की आयु का अनुपात 4:5 है। सीता व गीता की आयु का अनुपात कितनी? 4:5 है। 5 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 5 वर्ष बाद। उस दिन मैंने आपको बताया था यदि पश्चात या बाद कहे तो जोड़ना है, पूर्व या पहले कहे तो घटाना है। तो यहां याद रखिएगा सीता व गीता की आयु का अनुपात कितनी है? 4:5। ये वर्तमान की बात हो रही है। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 9:11 होगा। कितने वर्ष बाद? 5 वर्ष बाद। तो सीता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। इसका मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिससे आप आसानी से इस प्रश्न को हल कर लेंगे। 5-7 सेकंड लगेगा। समझ में आ रहा है? सबसे पहले देखिए हल करते हैं। प्रश्न को 2 बार पढ़िएगा। सरल से सरल प्रश्न रहे, चाहे कोई सा भी प्रश्न, 2 बार कम से कम प्रश्न को पढ़ना है। ठीक है? उससे क्या होता है, प्रश्न समझ में आएगा तो आप आसानी से उसको हल कर लेंगे। प्रश्न ही समझ में नहीं आ रहा है, गणित हल करने गए तो हल होने वाला नहीं है। ठीक है? देखिए सबसे पहले लिखना क्या है, सीता और गीता। सीता अनुपात गीता, और उनके जो है वर्तमान अनुपात कितना है? देखिए 4:5। ठीक है? सीता व गीता का अनुपात कितना? 4:5। ये वर्तमान में। कितने साल बाद? हाँ, 5 साल बाद या 5 साल पहले। उसको बीच में लिखना होता है। उस दिन मैंने आपको बताया था, इसको लिखो बीच में। देखो ध्यान से देखना ना, 5 साल बाद तो मैंने क्या कर दिया, उसको बीच में लिख दिया। कितना? 9:11 होगा। कितना हो जाएगा? तो 9:11। देख लो भाई, सीता व गीता का जो वर्तमान अनुपात है कितना है? 4:5 है। कितने साल बाद? 5 साल बाद। तो 5 को आप बीच में लिखिए। समझ में आ गया? 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा? 9:11। तो मैंने यहां पे 9:11 लिख दिया है। ठीक है? अब करना क्या है, तिर्यक गुणा। सबसे पहले देखो इसका इसके साथ गुणा। ठीक है? इसका इसके साथ गुणा। गुणा करो, 11 चौक 44। ठीक है? 11 चौके 44 और 9 पंचे 45। अब इन दोनों के बीच क्या करना है? अंतर करना है। क्या करना है? अंतर। और हमेशा याद रखिएगा ज्यादा में कम को घटाना है। जैसे 45 में 44 गया, कितना आया? 1। क्लियर है? सबसे पहले हमने क्या किया? तिर्यक गुणा। 11 चौक 44, 9 पंचे 45 और इनके बीच जो भी मान आया है उनके बीच अंतर करना है। तो 45 में 44 गया, कितना आया? 1। अब नीचे में जो अनुपात है उसका भी अंतर करना है। नीचे में जो अनुपात उसका भी क्या करना है? अंतर। तो 11 में 9 गया तो कितना आया? 2 आया। 11 में 9 गया, कितना आया? 2। और जो भी मान आएगा उसी का बीच वाले जो अंक है उससे गुणा कर देना है। मध्य में जो अंक है कितना है? 5। तो 2 पंचे कितना आया? 10। समझ में आ गया इतना? सबसे पहले हमने क्या किया? तिर्यक गुणा किया। देखो जो कोने कोने में है, इस कोने से उस कोने, 11 चौके कितना हो गया? 44 और 9 पंचे 45। जो भी मान आया है उनके बीच अंतर करना है। क्या करना है? अंतर। तो 45 में 44 गया, कितना बचा? 1 हमने यहां पे लिख दिया। उसके बाद नीचे में जो अनुपात है, बाद के अनुपात, उनके बीच अंतर करना है। तो 11 में 9 गया, कितना आया? 2 आया। और जो भी यहां पे आया है नीचे वाले अनुपात का जो अंतर किया, उसके बाद जो भी मान आया है उस मान का क्या किया हमने? बीच के साथ गुणा। तो बीच वाले अंक में देखो 5 है, मान लो यहाँ पे 10 होता तो 10 के साथ गुणा कराते। समझ में आ रहा है ना? तो 2 पंचे कितना हो गया? 10 हो गया। अब इसी के साथ जो यहाँ पे मान आया है, जो ऊपर में जो अंतर किए थे ना, उनका भाग करना है। फिर जो भी आएगा वही मुख्य मान होगा। देखो 10 में क्या कर देंगे? 1 का भाग करेंगे। देखो यहाँ पे कितना आया है? 1 आया है ना? तो 1 कम 1, 1 दहम 10। कितना आया मान? 10। यही मुख्य वैल्यू है, मुख्य मान निकल गया। मुख्य मान बराबर कितना आया? 10। अब किनका पूछा गया है? सीता का। तो सीता का अनुपात देखो कितना है? वर्तमान अनुपात 4। तो सीता की आयु बराबर 4 गुणा, देखो यहाँ पे कितना है वैल्यू? 10। तो 4 गुणा 10 बराबर हो जाएगा 40 वर्ष। यदि गीता का पूछा जाता तो गीता का देखिए कितना है अनुपात वर्तमान में?
5, गीता का हम ज्ञात करते हैं तो गीता की आयु बराबर 5 गुणा 10 बराबर कितना हो जाता? 50 वर्ष। समझ में आया? समझ में आया? ऐसे किए, ये कचरा टाइप का लग रहा होगा, 2 बार अभ्यास करिए, बहुत सरल है। समझ में आ रहा है? क्या करना है? पीरियड गुणा करना है। सबसे पहले देखिए, आपको लिखना है जो वर्तमान अनुपात है उसको। तो सीता और गीता का वर्तमान अनुपात कितना? 4 अनुपात कितना? 4 अनुपात 5। कितने साल बाद? 5 साल बाद। तो बीच में लिख दो 5 साल बाद, 7 साल बाद, 10 साल बाद, 3 साल बाद या पहले। ठीक है, कितना हो रहा है? 9:11 हो जा रहा है। ठीक है, इतना तो लिख लिया ना। अब क्या करेंगे? तिरछा गुणा करेंगे। तो सबसे पहले 11 का 4 के साथ, तो 11 चौक 44, 9 पंचे 45। अब अंतर कर दो, 44 में 45 में 44 गया कितना? 1 आ गया। नीचे का भी अंतर करो, नीचे का अनुपात का, 11 में 9 गया कितना आया? 2। जो भी अंतर आया है उसी का बीच के साथ गुणा करना है। तो 2 पंचे 10। अब यहां तक तो क्लियर है ना? यहां जो मान आया है उसी में यहां का जो अंतर करने के बाद जो मान आया है उसका भाग करना है। यहां अंतर किए तो कितना आया था? 1। और यहां पर देखिए इनका गुणा किए तो 10। तो 10 में 1 का भाग करो। यहां मान लो 2 आता तो हम क्या करते? 2 का भाग करते, 10/2 हो जाता। लेकिन यहां पे आया कितना है? 1 आया है। तो हम क्या करेंगे? 10/1, मतलब 10 में किसका भाग करेंगे? 1 का भाग करेंगे तो हो जाएगा 10। मुख्य वैल्यू आ गया 10। अब उसी को जिसका पूछा गया है, ठीक है, बाद के अनुपात में भी रख के आप बता सकते हो। जैसे देखिए सीता का हमको बताना है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। अच्छा 5 साल जोड़ देंगे, ठीक है, 5 साल जोड़ेंगे अनुपात में। देखो 40 आया तो 5 साल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 45। और उसका 50 आया था, 5 साल जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 55। इसको कटा देखो, 5 नहीं आया, 45, 5 11 55 आ गया ना? 9:11। समझ में आ रहा है ना? लेकिन हमको ये वर्तमान में रख के हल करना है। ठीक है, वर्तमान का पूछा गया है, वर्तमान में रख के हल करिए। 5 साल बाद यदि पूछा जाता, 5 साल बाद की आयु ज्ञात कीजिए, तो 5 साल बाद की आयु देखिए कितना? सीता की 45 वर्ष और गीता की 55। समझ में आ गया? समझ में आया भाई? कैसे करना है? शॉर्ट तरीका है, याद रखिएगा, आसान तरीका, कम समय में, और हर प्रकार के हल हो, मतलब जो है हल जो है इसी तरीके से निकल जाएगा। हल लगभग जो है जितने भी प्रश्न है आयु संबंधित, देखना आगे मैं आपको और बताऊंगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न, चौथे नंबर का प्रश्न मैं यहां पे लिखता हूं। समझ में नहीं आएगा तो मेरे से पूछिएगा, पुनः मैं इसको एक बार और प्रयास करूंगा समझाने का। ठीक है, चौथा नंबर देखिए, चौथा प्रश्न, ज्यादा हमको दिमाग नहीं लगाना है। समझ में आ रहा है? समझ में आना चाहिए। सीता और गीता की आयु का अनुपात 4:1 है। सीता और गीता की आयु का अनुपात 4:1 है। गणित मजेदार सब्जेक्ट है, याद रखिएगा। आगे मैं आपको और जो है बहुत सारे जो टॉपिक है सबको क्लियर कराऊंगा। क्लास तो मजेदार होगी, मैं इतना गारंटी दे सकता हूं। ठीक है, समझ में आएगी, मजेदार क्लास रहेगी। ध्यान से आपको पढ़ना है, रुचि लेके पढ़ना है, बस एनर्जेटिक होके पढ़ना है। ठीक है, ऐसे नीरस होके बैठोगे कोई मतलब का नहीं है। गणित समझ में नहीं आ रहा है, हाथ खड़ा करोगे तो जिंदगी में समझ में नहीं आएगा। ठीक है, समझ में तभी आता है जब हम उसमें रुचि लेते हैं, रुचि लेकर के पढ़ते हैं। कोई भी चीज जो है ऐसे समझ में नहीं आ जाती। कोई भी व्यक्ति से बन रहा है, कम समय में बन रहा है, तो उसके पीछे उनका मेहनत है। समझ में आ रहा है? जब तक पसीना नहीं बहाओगे तब तक कुछ हासिल होने वाला नहीं है। इसलिए मैं बोलता हूं ना, हमेशा सतत जुड़े रहना, निरंतर लगे रहना है, तब जाके कुछ हासिल हो सकता है। ठीक है, देखिए सीता और गीता की आयु का अनुपात 4:1 है। यदि इनके आयु का गुणनफल, यदि इनके आयु का गुणनफल 196 है, यदि इनके आयु का गुणनफल 196 है तो सीता की आयु ज्ञात कीजिए। तो सीता की आयु ज्ञात कीजिए। तो सीता की आयु
ज्ञात कीजिए। देखिए हर प्रश्न जो है अलग अलग थोड़ा थोड़ा अंतर है। मैं यहाँ पे जो प्रश्न लिख रहा हूँ थोड़ा थोड़ा आपको बिल्कुल जो है ना अंतर दिख रहा होगा, ताकि हर प्रकार के जो प्रश्न हो आपसे बन जाए। ठीक, सीता और गीता की आयु का अनुपात कितना? 4:1। यदि इनके आयु का गुणनफल 196 है। देखो यहाँ क्या कह रहा है, इनके आयु का गुणनफल कितना? 196। तो सीता की आयु ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखिए हल जब आप करोगे तो सबसे पहले देखिए जो दिया गया है सीता अनुपात गीता कितना दिया है? 4:1। ठीक है, एक चीज मैं आपको बता देता हूं, जब भी गुणनफल की बात होगी, दो व्यक्ति के जो आयु का जो का गुणनफल की बात होगी तो हमेशा क्या बनेगा? मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था, क्या? एक वर्ग बनेगा। क्या बनेगा? वर्ग। समझ में आ रहा है ना? जैसे उसके आयु का अनुपात कितना है? 4:1। यहां पे मैं आपको बता देता हूं, जब भी गुणनफल की बात होगी, जब भी गुणनफल की बात होगी तो हमेशा आप लिख देना, हमेशा क्या बनेगा? हमेशा एक वर्ग बनेगा। जैसे 4:1, 4:1 मतलब क्या समझे? 4 गुणा 1 बराबर ये 4:1 4 अनुपात का वर्ग हो जाएगा। क्या होगा? 4 अनुपात का वर्ग। हमेशा क्या? एक वर्ग बनाना है। देखिए 4:1 है, सीता और गीता की आयु का अनुपात कितना है? 4:1। और गुणा की बात है, देखो जब इसके पहले मैंने योग वाला बताया तो दोनों को क्या करता था? यहाँ पे जोड़ता था, लेकिन यहाँ पे गुणा की बात हो रही है तो गुणा करूंगा मैं। और जब भी गुणा होगा 2 अनुपात का जब गुणा होगा तो हमेशा क्या बनेगा? एक वर्ग बनेगा। क्या बनेगा? वर्ग। तो यहाँ पे देखिए 4:1 4 अनुपात का वर्ग। वहां पे मैं केवल जोड़ देता था, 5:3 तो 5 और 3 8 अनुपात ऐसा लिखता था, लेकिन यहां पे क्या बनेगा? वर्ग बनेगा। तो 4:1 4 अनुपात का वर्ग होगा। ठीक है, समझ में आया? अब देखो कितना दिया है, गुणनफल बराबर कितना दिया है? देखो 196। अब इनके बीच क्या होगा? गुणा होगा। इनके बीच गुणा होगा तो क्या बनेगा? वर्ग बनेगा। मतलब 4:1 अनुपात का वर्ग। देखो यहां पे मैंने आपको समझा दिया है ना, उदाहरण के रूप में मैंने वहां पे लिख के आपको समझा दिया है कि कैसे में वर्ग आया। स्पष्ट है, जब भी 2 अनुपात का गुणा होगा, जब भी 2 अनुपात का गुणा होगा तो क्या होगा? क्या होगा? एक वर्ग बनेगा। क्या होगा? एक वर्ग बनेगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहां पे देखिए 2 अनुपात, तो 4:1 अनुपात का वर्ग बराबर कितना दिया है? देखो प्रश्न में 196। ठीक है, अब देखिए a का वर्ग बराबर 196। ये 4 कहां आएगा? नीचे चला जाएगा। 196 बटा कितना हो गया? 4। कटाओ इसको, 4:1 4 4 4 16 कितना बच गया? 3 4 मिया a का वर्ग बराबर कितना आ गया? 49। a बराबर ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 7। 7 का वर्ग 7 7 49। अब देखो a का अनुपात बराबर निकल गया कितना? 7। किसका पूछा गया है? सीता का। तो सीता का अनुपात कितना है? देखो तो यहां पे लिखना सीता की आयु बराबर ये 4 गुणा 1 अनुपात कितना है? 7 बराबर कितना हो जाएगा? 28 वर्ष। उत्तर समझ में आया? क्लियर है भाई? जब भी किसकी बात हो? गुणनफल की बात हो। ठीक है, जब 2 व्यक्ति की आयु का गुणनफल हो तो हमेशा क्या बनेगा? एक वर्ग बनेगा। क्या बनेगा? वर्ग बनेगा। क्लियर है? समझ में आया? तो सीता अनुपात गीता लिख देना, बराबर कितना दिया है? प्रश्न में 196 दिया है, तो दोनों का गुणा करेंगे तो 4:1 4। और क्या बनाना है हमको? वर्ग बनाना है। तो 4a का वर्ग हो जाए बराबर 196। a का वर्ग बराबर 196 बटे 4। ठीक है, कटाएंगे तो कितना आएगा? 49। a का वर्ग बराबर 49, a का वर्ग बराबर 49, तो a बराबर कितना? 7। देखो भाई इसको और मैं आपको जैसे देखिए, कुछ लोगों का समझ में जो गणित है ना लेकिन नहीं पढ़े होंगे उनके लिए तो ये कहां से आया, कैसे 7 आया समझ में नहीं आ रहा। a का वर्ग बराबर हो गया 49। देखिए a बराबर हम करेंगे तो ये वर्ग इधर जाके क्या हो जाएगा? वर्गमूल। ऐसा हो जाएगा ना, वर्गमूल 49 हो जाएगा।
समझ में आ रहा है? वर्गमूल कितना हो जाएगा 49। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इस प्रकार ऐसे लिख सकते हैं, 49 को 7 का वर्ग लिख सकते हैं। ठीक है, वर्गमूल 7 का वर्ग। समझ में आ गया? अब देखो जब इस कंडीशन में होता है ना तो ये वर्ग और वर्गमूल क्या हो जाता है? कट जाता है। वर्ग और वर्गमूल क्या हो जाता है? कट जाता है। तो ये बराबर क्या बचा? देखो यही तो है। समझ में आ गया ना? समझ में आया? ठीक है भाई, a बराबर 7 लिखने का कारण या रीजन देखो ये है, मैंने आपको समझा दिया। अगला प्रश्न देखें, समझ में आया? किसका नहीं आया है बोलिए? ईमानदारी के साथ मेरे को बता दीजिए जिनका समझ में नहीं आया है। सीता और गीता की आयु का अनुपात कितना है? 4:1। ठीक है, और इनके आयु का गुणनफल 196 है। तो सीता की आयु ज्ञात कीजिए। जब भी गुणनफल की बात हो, जब भी गुणनफल की बात हो, याद रखिएगा, जब भी गुणनफल की बात हो तो क्या बनाना है हमको? वर्ग बनाना है। ठीक है, क्या बनाना है? वर्ग। गुणा करने के बाद वो वर्ग ही बनेगा। जैसे 4:1 तो 4 गुणा 1, 4 1 कम 4 अनुपात का वर्ग बराबर जितना दिया है उसको लिखो, आप हल करो, फिर 1 अनुपात का मान निकलेगा। जैसे यहाँ पे कितना है? 1 अनुपात का मान 7। सीता का पूछा गया तो सीता का अनुपात कितना है? 4। तो 4 गुणा 7 बराबर 28 वर्ष। और गीता का पूछा जाता तो हम क्या करते? 1 गुणा 7 करते, क्योंकि गीता का अनुपात कितना है? देखो 1 है। क्लियर है भाई? तो उनका 7 साल हो जाता है। ठीक, अगला प्रश्न। अगला सवाल देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, आसान तरीके से मैं समझाऊंगा आपको, ध्यान से जुड़े रहिए। कौन से नंबर का? 5वां प्रश्न है हमारा। ठीक है, 10 वर्ष पूर्व राम और श्याम की आयु का अनुपात। 10 वर्ष पूर्व राम व श्याम की आयु का अनुपात। 10 वर्ष पूर्व राम और श्याम की आयु का अनुपात 3:4 था। 3:4 था। 10 वर्ष बाद राम और श्याम की आयु का अनुपात, 10 वर्ष बाद राम व श्याम की आयु का अनुपात 5:6 होगा। 5:6 होगा। तो श्याम की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। होगा तो श्याम की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। श्याम की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए 10 वर्ष पूर्व और 10 वर्ष बाद। 10 वर्ष पूर्व कितना? 10 वर्ष पूर्व राम और श्याम की आयु का अनुपात 3:4 था। कितना था? 3:4। 10 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 होगा। ठीक है, तो देखो यहां पे हल करना है। 10 वर्ष पूर्व राम व श्याम की आयु का अनुपात बराबर कितना? 3:4। ठीक है, 10 वर्ष बाद, ठीक है, 10 वर्ष बाद कितना होगा? देखिए 5:6। 10 वर्ष बाद 5:6 होगा। अब आपको मैं एक तरीका बताता हूं। सवाल तो समझ में आ गया होगा ना? दो व्यक्ति है राम और श्याम। राम और श्याम, ठीक है, दोनों की जो है 10 वर्ष पूर्व, 10 साल पहले की बात हो रही है। 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का अनुपात कितना? 3:4। और दोनों की 10 साल बाद का अनुपात कितना? 5:6। तो श्याम की आयु हमको बताना है। तो सबसे पहले आप इसका जो कॉन्सेप्ट है उसको पहले समझिए। अभी मान लो चल रहा है 2000, कितना मान ले? 20, एक मोटा आंकड़ा ले लेते हैं, या 2010 मानते हैं। ठीक है, अभी वर्तमान में समझते हैं हम 2010। कौन सा सत्र चल रहा है? 2010 चल रहा है, समझिए। ठीक है, 2010, 10 साल पहले जाएंगे। देखिए इसको बीच में लिखता हूं, ये 2010 चल रहा है।
अभी क्या चल रहा है 2010, 10 साल पहले, 10 साल पहले जाएंगे तो हम कहां पे पहुंच गए 2000 में, 10 साल बाद तो हम कहां पहुंच गए 2020 में। समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करिए। 10 साल पहले मतलब देखो हम कहां पे पहुंच गए 2000 में, 10 साल बाद 2020 में। या आप वर्तमान को ले लो, जैसे किसी का समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी क्या चल रहा है 2024, क्या चल रहा है 2024 चल रहा है, ठीक है। 10 साल पहले तो 2014, 10 साल बाद तो 2034। समझ में आया? अब देखो अंतर कितने का होगा 14 और 34, कितने का अंतर हो गया 20 का। अंतर बराबर कितना आया, अंतर बराबर आया 20 वर्ष का। अंतर बराबर कितना आया 20। मैंने बताया ना जो भी आएगा पूर्व या बाद, जो भी अंतर, जैसे राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है, 5 साल बाद या 10 साल बाद या 10 साल पहले या 10 साल पूर्व या 5 साल पूर्व। मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? राम और श्याम के आयु का अनुपात जितना भी है वर्तमान में, ठीक है, उसके बाद 5 साल बाद इनकी आयु का अनुपात इतना होगा, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। या वर्तमान में आयु जो है 3:4 है, ठीक है, 5 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 10:6 होगा, या जैसा भी 6:10 होगा, तो इनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो जो भी बाद या पूर्व वाला रहेगा उसको कहाँ रखना है 20 में, बीच में रखना है ना। जैसे देखिए ये इनकी वर्तमान आयु 10 साल पहले की आयु कितनी थी, 10 वर्ष पूर्व की आयु का अनुपात 3:4 और 10 वर्ष बाद का कितना 5:6, 5:6। अब बीच में क्या रखना है हमको, देखो दोनों के बीच अंतर कितना है 20 का है। हम जो है 10 साल पहले गए तो 2014 और 10 साल बाद गए, अभी वर्तमान की बात हो रही 2024 चल रहा है, और 2024 के 10 साल पहले 2014 और 2024 के 10 साल बाद कितना 2034। तो 14 और 34 के बीच अंतर कितने का पड़ा 20 का। इसी को आप यहां पे बीच में रख दो। समझ में आया? सवाल यहीं पे हल हो गया है। अब करना क्या है, हमारा नियम क्या है, तिर्यक गुणा, इसका इसके साथ गुणा, इसका इसके साथ गुणा। देखो 6 तिया 18, 5 चौक 20, इन दोनों के बीच क्या करना है अंतर। 20 में 18 गया, कितना आया 2। अब नीचे जो बाद का अनुपात है, नीचे वाला अनुपात का अंतर करना है, अंतर करो भाई। तो 6 में 5 गया तो कितना आया 1। जो भी मान आता है उसका बीच वाले के साथ क्या होता है गुणा होता है, इसका बीच वाले के साथ गुणा, तो 1 भी सम कितना हो गया 20, ठीक है। और इसमें इसका क्या होगा भाग होगा। 20 में आप यहां पे कितना आया देखो 2, 20/2, तो 2 1 कम 2, 2 दहाम 20। मुख्य मान कितना आया 10, मुख्य मान कितना आ गया 10। अब किसका पूछा गया है श्याम का। कितना पूछा गया है, किसका पूछा गया है श्याम का। तो श्याम का अनुपात कितना है देखो 4, ठीक है। श्याम का अनुपात 4 गुणा 10, ये 10 है ना, 4 गुणा कितना हो गया 10, तो 10 चौक कितना 40। ये आंसर नहीं है, समझ में आ रहा ना। ये तो कितने साल पहले का है, ये 10 साल पहले का है। वर्तमान में आने के लिए हमको इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा 10 जोड़ना पड़ेगा भाई। ये जो अनुपात है वो 10 साल पहले का है। अभी हमारी आयु मान लो 30 साल की है, अभी आयु कितनी है 30 साल की, तो 10 साल पहले 20, 10 साल पहले 20, समझ में आ रहा है ना, और 10 साल बाद 40। वर्तमान आयु 30 साल की है, 10 साल पहले की आयु कितनी होगी 20 साल, और 10 साल बाद की आयु कितनी होगी। ये जो अनुपात दिया गया है वो 10 वर्ष पूर्व का अनुपात है, 10 वर्ष पूर्व का। तो यहां जो है 40 जो आया है वो आंसर नहीं है, वो तो 10 साल पहले का है। वर्तमान में आओगे तो 10 साल जोड़ोगे कितना हो जाएगा 50 वर्ष। किसका श्याम का। तो श्याम की आयु बराबर हो गया 50 वर्ष। कहीं पे दिक्कत हो तो मेरे को बताओ, कहीं पे दिक्कत हो, समझ में नहीं आया होगा। 10 साल पहले, ठीक है, 10 साल पहले राम और श्याम की आयु का अनुपात 3:4 था। 10 साल बाद
उनकी आयु का अनुपात 5:6 होगा। तो श्याम की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट को समझना है भाई। अभी चल क्या रहा है, 2024 चल रहा है। 10 साल पहले कहां पहुंच गए हम, 2014 में। 10 साल बाद 2034 में। क्लियर है, कहां पहुंचेंगे, 34 में। अब देखो यहां पे 2014 और 2034 अंतर कितने का, बीच में 10 नहीं रखना है, बीच में हमको रखना है 20, क्योंकि 2014 और 2034 के बीच अंतर आप घटा के देखो, 2034 माइनस 2014, 4 में से 4 गया कितना, 0, 3 में से 1 गया 2, ये दोनों कैंसिल, कितना आया, 20 साल का अंतर है। बस इसमें रख देना है भाई 3:4 और बीच में हमको 20 रखना है, क्योंकि अंतर कितना आया, 20 का। ठीक है, और बाद 10 साल बाद वाला 5:6, क्या करना है, इसका इसके साथ गुणा, तिर्यक गुणा। तिर्यक गुणा मतलब समझ में आ रहा है, इसका इस कोने से उस कोने में ऐसा गुणा कर दो, जो भी मान आ रहे हैं उनके बीच अंतर, नीचे का अनुपात जो है उनके बीच क्या करना है, अंतर करना है, और जो भी मान आएगा उसके बीच वाले के साथ गुणा। जैसे देखिए 6 में 5 गया तो 1 आया, और इसी का जो है हमने क्या किया, 20 के साथ, बीच वाले के साथ गुणा किया। बीच में चाहे 20 रहे, 10 रहे, 5 रहे, जो भी रहे उनके साथ हमको क्या करना है, गुणा करना है। 1 20 कितना हो गया, 20। समझ में आया। अब ये जो मान आया है और यहाँ पे जो मान आया है, इसमें इसका क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो 20/2, देखो यहाँ पे कितना है, 2, 20 में 18 गया कितना, 2, और यहाँ पे मान कितना है, 1 20 कितना है, 20, 20 बटे कितना किए, 2, 2 1 कम 2, 2 दहां, मुख्य मान हमारा कितना है, 10। अब कोई सभी अनुपात में आप रख के जिनका पूछा गया है उनका आंसर आप दे सकते हैं। जैसे नीचे वाले में भी हम रख सकते हैं। देखिए नीचे में श्याम का अनुपात कितना है, 6 है ना, तो 6 गुणा कितना हो जाएगा, 10। एक अनुपात का मान निकला है 10, तो 6 दहां 60। ये आंसर नहीं है, ये तो 10 साल बाद वाला अनुपात है भाई। ये अनुपात कितने साल बाद वाला, 10 साल। तो उसमें क्या करेंगे, 10 को घटाएंगे भाई, हमारा 10 साल अभी हुआ थोड़ी है, 10 साल बाद होगा। समझ में आ रहा है। अभी हमारी आयु जो है 30 वर्ष की है, 10 साल बाद 40 की होगी। ये 60 जो है वो 10 साल बाद वाली आयु है, उसमें 10 साल घटा देंगे, कितना, 50। श्याम की आयु निकल गई ना। समझ में आया भाई। एक प्रश्न मैं यहां पे रखता हूं, ठीक है, जल्दी बना के बताइएगा। सात वर्ष पूर्व राम और श्याम की आयु का अनुपात 4:5 था। 7 वर्ष पूर्व राम और श्याम की आयु का अनुपात देखिए 4:5 था। 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:6 होगा। तो राम की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, राम की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए 7 वर्ष पूर्व राम और श्याम की आयु का अनुपात 4:5 था। 7 वर्ष बाद राम और श्याम की आयु का अनुपात 5:6 होगा। तो राम की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। राम की वर्तमान आयु कितना, कितना है, राम की वर्तमान आयु बताइए। ठीक से बताओ, ठीक से। सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो। 7 वर्ष पूर्व और 7 वर्ष बाद, ठीक है, ये पहले सबसे पहले क्लियर होना चाहिए। 2024 चल रहा है, 7 साल पहले जाएंगे तो कितना, 7 साल पहले कितना होगा, 2024 में 7 घटाओ, चलो बताओ यार। 2024 में 7 घटाओगे कितना आएगा, 2017, कितना आएगा, 2017 होगा। 7 साल बाद कितना हो जाएगा, 2031, कितना होगा, 2031। अब देखो इनके बीच अंतर कितने का होगा, 14 साल का होगा। अंतर बराबर 14 वर्ष। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इधर ध्यान दो, बस कुछ लोगों का बन रहा है, बाकी सब ध्यान ही नहीं दे रहे हो। इधर ध्यान देना है। एक बार पुनः इसको समझने का प्रयास करिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट सबसे पहले क्लियर करते हैं। अभी वर्तमान में 2024 चल रहा है और 2024 के 7 साल पहले कितना होगा, 2017 होगा। और 2024 के 7 साल बाद
2031 होगा। तो 17 और 31 के बीच, 17 और 31 के बीच अंतर कितने का होगा? 14 वर्ष का होगा। यहां बिल्कुल याद रखेंगे। अब देखिए 7 वर्ष पूर्व राम और श्याम के आयु का अनुपात, तो सबसे पहले देखिए राम अनुपात श्याम, 7 साल पहले का कितना है? 7 साल पहले का कितना? हल करते हैं इसको, ठीक है। 7 साल पहले 4:5 था और 7 साल बाद कितना होगा? 5:6। अंतर मैंने वहां पे आपको स्पष्ट कर दिया है, कितना है अंतर? 14। इसको बीच में लिखिए, ठीक है। ये 14 जो है अंतर आ गया, ठीक है। अब करना क्या है? तिर्यक गुणा करना है। 6 का 4 के साथ गुणा करो और 5 का 5 के साथ गुणा करो। 6 का 4 के साथ और 5 का 5, तो 6 चौक 24, 5 पंचे 25। इन दोनों के बीच देखिए अंतर करना है। 24 और 25 के बीच अंतर कितना है? 1 का। 25 में 24 जाएगा, 1 बचेगा। अब नीचे देखो इनके बीच अंतर करना है, तो अंतर बराबर देखिए 6 में 5 गया, कितना है? 1। इसी का बीच वाले के साथ गुणा, तो 1 14 कितना हो गया? 14। अब इसमें इसका क्या करना है? भाग करना है। तो 14 में 1 का भाग करो तो कितना आएगा? 14 ही आएगा। 1 1 का और 1 14, 14। ये देखिए हमारा 1 अनुपात का मान निकल गया, या मुख्य मान कह सकते हो। 1 अनुपात बराबर कितना आया? 14, ठीक है। अब किसका पूछा गया? देखिए किसका? राम का। तो राम का अनुपात कितना है? 4 है, ठीक है। राम की आयु बराबर 4 गुणा 14, 14 चौक 56। ये आंसर नहीं है, ये तो कितने साल पहले की बात हो रही है? कितने साल? 7 साल। तो इसमें क्या करेंगे? वर्तमान में आने के लिए 7 साल जोड़ेंगे। 56 में 7 जोड़ो, कितना हो गया? 6 7 13 की 3 हासिल 63। 63 वर्ष क्या है? राम की वर्तमान आयु है। यही आंसर है। समझ में आया? कहीं पे कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कुछ है यहां पे, बस वो उसको ध्यान में रखना है बस। 7 साल पूर्व और 7 साल बाद, तो 7 और 7 14 साल का अंतर होगा। अब बीच में 7 लिखोगे गलत हो जाएगा, है ना भाई। 7 साल पहले जाओ और 7 साल बाद जाओ। 7 साल पहले मतलब 2017, 7 साल बाद मतलब 2031। अंतर देखो 14 वर्ष का, इसी को यहां पे रखना है बीच में, ठीक है। ये क्या है? 4:5, 7 साल पहले का अनुपात, और ये 5:6, 7 साल बाद का अनुपात। क्लियर है? और ये 14 क्या है? पहले और बाद के बीच का अंतर है। किए क्या है हम? तिरछा गुणा किए, तिर्यक गुणा। 6 चौक कितना हो गया? देखिए 6 का 4 के साथ गुणा करोगे, 6 चौक 24, 5 पंचे 25। इन दोनों के बीच क्या करना है? अंतर। 25 में 24 गया, कितना आया? 1। क्लियर है? अब नीचे का भी अंतर करना है, नीचे का अनुपात का। 6 में 5 गया, कितना आया? 1। और इसी का बीच वाले के साथ क्या कर देना है? गुणा। 1 14, 14। यहाँ 14 आ गया, यहाँ 1 आ गया। इसी में इसका क्या करना है? भाग करना है। तो 14/1 बराबर 14। 1 अनुपात का मान निकल गया। कितना निकला? 14। जिनका पूछा गया उसमें मान को रखो। जैसे राम का पूछा गया है, तो राम का अनुपात देखो कितना है? 4। तो 4 × 14 बराबर 56। और ये जो 4 है, ये जो 4 अनुपात है, वो 7 साल पहले का है। कितने साल पहले का है? 7 साल। तो जो भी मान आया है उसमें 7 साल को ऐड करके उत्तर देना है, जोड़ के उत्तर देना है। 56 में 7 जोड़ो तो 56 और 60 कितना? 63। तो राम की वर्तमान आयु कितनी है? तो 63 वर्ष है। श्याम का कितना होता बताओ? हाँ, श्याम का 77। देखो ये 5 है, तो 5 × 14, तो 14 पंचे 70, और 70 में 7 साल जोड़ो, 77। क्लियर है भाई? ठीक है। एक प्रश्न और मैं बताता हूं। कितना प्रश्न हो गया आज? अच्छा 6 हो गया। 7वें नंबर का देखिए, 7वां प्रश्न। सीता व गीता की वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 है। सीता व गीता की वर्तमान आयु का अनुपात
वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 है, 8:9 है, तथा इनकी आयु का योग 68 वर्ष है, तथा इनकी आयु का योग 68 वर्ष है। तो 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? ठीक है, सीता व गीता की वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 है, तथा इनकी आयु का योग 68 वर्ष है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? कुछ नहीं है प्रश्न, देखिए हल करते हैं। सवाल समझ में आ गया होगा। वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया है? 8:9, सीता का 8 और गीता का 9, ठीक है, अनुपात में। और उन दोनों की आयु का योग कितना? 68 वर्ष। 10 साल बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो सबसे पहले आप देखिए सीता अनुपात गीता लिखिए, सीता अनुपात गीता, ठीक है, कितना? 8:9, और उनका योग कितना दिया है? देखो 68 योग दिया है, तो क्या होगा? ये जुड़ेगा। तो 8 और 9 कितना हो गया? 9 8 17 अनुपात बराबर 68, 17 अनुपात बराबर 68, 1 अनुपात बराबर 68 बटे कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। कितना होगा? 17, 17 एकम 17 और 17 चौक 68, 1 अनुपात बराबर आ गया 4, ठीक है। तो सीता और गीता का आप निकाल लो, पहले सीता की आयु और गीता की आयु निकालो। तो सीता का अनुपात देखो कितना, सीता की वर्तमान आयु पहले निकालो, सीता की वर्तमान आयु बराबर, वर्तमान अनुपात है 8 और 1 अनुपात बराबर है 4, बराबर हो गया 32 वर्ष। और गीता की वर्तमान आयु, गीता की वर्तमान आयु बराबर, देखिए उसका वर्तमान अनुपात कितना है? 9, तो 9 गुणा 1 अनुपात बराबर 4, तो 9 चौक कितना हो गया? 36। समझ में आ गया? उनकी वर्तमान आयु यदि पूछा जाता तो देखिए 32 और 36 है, लेकिन हमको क्या पूछा गया? 10 साल बाद की आयु का अनुपात पूछा गया, तो दोनों में 10-10 साल जोड़ो, इसमें भी 10 और इसमें भी 10, तो 32 10 कितना हो गया? 42, और 36 10 46 अनुपात। तो यहां पे देखिए, यहां लिख देता हूं, नीचे में शायद नहीं दिखेगा। अनुपात बराबर कितना है? 42 अनुपात 46, किससे कटेगा? 2 दूने 4, 2 1 कम, और 2 दूने 4, 2 तिया, कितना आया? 21 अनुपात 23। यही क्या है उसका आंसर? 21 अनुपात 23। क्लियर है भाई? कुछ नहीं है, देख लो। सीता और गीता तो लिखने चाहिए, सीता गीता लिखो, उनका जो अनुपात दिया उसको लिखो, जितना जो भी कहा जा रहा है, जैसे योग, तो योग को लिख दो 68 वर्ष। सीता और गीता का अनुपात 8:9 बराबर योग कितना है? 68। अब योग की बात हो रही है तो क्या करेंगे? जोड़ेंगे। मान लो अंतर की बात होती तो क्या करते? यहाँ पे घटाते। अंतर की बात होती तो क्या करते? यहाँ पे घटाते। और गुणा की बात होती तो गुणा करते, और गुणा की बात जब होती तो क्या बनता? वर्ग बनता, ठीक है। यहाँ पे योग की बात हो रही है तो 8:9 को जोड़ेंगे, तो 8 और 9 कितना हो गया? 17 अनुपात बराबर 68, 1 अनुपात बराबर 68 बटे 17, कटाएंगे 17 एकम 17, 17 चौक 68, 1 अनुपात बराबर आ गया 4। अब इसी को क्या करेंगे? यहाँ जो है इसमें रख के उनकी जो वर्तमान आयु है उसको ज्ञात करेंगे। तो देखिए सीता की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 8, और 1 अनुपात का है कितना? 4, तो 8 गुणा 4 बराबर 32। उनकी वर्तमान आयु निकल गई 32 साल। गीता के भी निकालेंगे तो 9 गुणा 4 बराबर 36। 10 साल बाद की आयु का अनुपात पूछा गया है, तो दोनों में 10-10 साल जोड़ देना। 32 में 10 जोड़े तो हो गया 42, और 36 में 10 जोड़े तो हो गया 46। अनुपात ज्ञात करना है तो 42 अनुपात 46, कटाओगे 2 से तो 2 21 हो गया 42, और 2 23 हो गया 46, कितना आया? 21 अनुपात 23 आंसर। ठीक है भाई, समझ में आया? ठीक। पर देखिए ये सब जो प्रश्न है ना परीक्षा में बन चुका है, जो मैं प्रश्न आज आपको बता रहा हूं, जितना भी प्रश्न, जैसे 7 प्रश्न मैंने आपको आज हल करके बताया,
ये सभी प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। आप पुस्तक खोल के देखिएगा घर में जाके, बिल्कुल ये प्रश्न आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, इसमें और जो बचा हुआ सवाल है उसको कल हल करेंगे और कल ये जो टॉपिक है क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, जितने भी जो पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, व्यापम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनको बोलिए कि जो है लगातार जो है क्लास ज्वाइन करें, निरंतर क्लास आए। अब्सेंट करोगे तुम्हारा ही नुकसान होने वाला है। ठीक है, मेरा कुछ आने वाला नहीं है। मैं क्या करूंगा भाई, जो पढ़ा रहा हूं उसको तो पढ़ाऊंगा ही। अब्सेंट करोगे, देखो आज जिसने भी अब्सेंट किया है अब उसको मैं दोबारा तो नहीं बताऊंगा, अब बताऊंगा तो पुनः फिर क्लास चालू होगी तब मैं बताऊंगा। जब मैं आयु से संबंधित प्रश्न या सवाल है ना पढ़ाऊंगा उस समय पुनः मैं पढ़ाऊंगा इसको। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि क्लास को लगातार जो है ना ज्वाइन करते रहिए, मतलब क्लास को अब्सेंट करना नहीं है, सीधी सी बात। ठीक है।